Greetings to everyone. I am Ankit Kumar. I am Bhaskar Ranjan. Today we are going to present our NCSC project. पिछले कुछ दिनों से हमने यह देखा है कि हमारे घरों के आसपास एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बारिश के टाइम पर यह बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। और तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि रोड पे बनने वाले गड्ढों को खुद से भर देगा। अगर हम इसके बदले ह्यूमन का यूज़ करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और ह्यूमन लेबर इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस ह्यूमन लेबर और टाइम को सेव करने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं जो कि खुद से गड्ढे को आइडेंटिफाई करेगा और खुद से ही उसमें फिल कर देगा। आइए देखते हैं हमने इस प्रोजेक्ट में क्या काम किया। हमारा एम था टू मेक ऑटोमेटिक पिट फाइंडर एंड फिलर व्हीकल, जिसके लिए हमने मटेरियल्स को यूज़ किया a medium sized toy truck, one Arduino, 3 servos, 2 motors, coke can as roller, wires, one ultrasonic sensor, motor driver and power bank. And now let's come to procedure. We took the toy truck and attached gear motor to it. Second, we attach motor wires to motor driver. Here is the L298N motor driver. Next, we attach coke can as roller with servo at the back of the truck. Next, we connect all the wires as shown in the circuit diagram. Next step, we upload the code on Arduino. Now step number 6, we attach the ultrasonic sensor to the front bottom section of the truck as shown in the picture. And now step 7, we attach one servo for valve for opening and closing of the material box. Here our truck is fully ready. And this is the circuit diagram of our project. It is the L298N motor driver, 2 motors, 1 ultrasonic sensor, 1 Arduino, batteries and 2 servos. And Arduino here is the brain of the project. Here is the code, Arduino code, which is used for this model. ये हमारे प्रोजेक्ट का सर्वे रिपोर्ट है जिसमें हमने अलग अलग लोगों से सर्वे किया और उनके ओपिनियन को यहाँ पर लिखा। ये कुछ लोग हैं जिनका हमने सर्वे किया और सर्वे के दौरान हमने फोटोज भी लिया। फिर हमने सर्वे रिपोर्ट रेडी किया। ये हमारा प्रोजेक्ट का लॉग बुक है। इसमें हमने अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा। डे वन में हमें हमारे गाइड टीचर ने एनसीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और ऑनलाइन सेशन के थ्रू उन्होंने हमें और भी डिटेल्स समझाया एनसीएससी के बारे में। डे 2 में हमने यह सोच लिया कि हमें क्या बनाना है और इसके लिए हमें कुछ विशेष सामग्री की ज़रूरत थी जो कि हमने बाज़ार से परचेस किया और जो सामान हमें नहीं मिल पाया वो हमें स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब से प्राप्त हो गया। डे 3 में हमने सर्वे के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और डे 4, डे 5 और डे 6 तीनों दिन मैं और मेरा साथी सर्वे के लिए गए। सर्वे के लिए हम जमालपुर के सुभाषपुरी कॉलोनी नामक जगह पर गए जहाँ पे हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग सवाल पूछे, जैसे कि उनके रोड्स की हालत कैसी है, कौन आके उनके रोड्स को रिपेयर करता है, क्या कोई इग्नोर करके चला जाता है। यही सब हमने क्वेश्चन सर्वे के दौरान पूछा। फिर डे 7 में हमने एक प्रोजेक्ट फाइल एज वेल एज सर्वे रिपोर्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। डे 8 तक हमारा सर्वे रिपोर्ट रेडी हो गया था और डे 9 में हमारा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने वाला था और डे 10 में हमारा प्रोजेक्ट फाइल, सर्वे रिपोर्ट एंड लॉग बुक तीनों कंप्लीट हो गया। सर्वे से हमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों के रोड्स डैमेज होते हैं सनलाइट के वजह से, रेन के वजह से और लगातार वाहनों के चलने की वजह से, और बहुत सारे लोगों के रोड्स 5 साल या उससे भी ज्यादा पुराने हैं, जिसके वजह से उनमें गड्ढों का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और उसमें हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक केस स्टडी किया है जिसमें कि हमने यह देखा है
कि अगर हम लोग रोड में प्लास्टिक का यूज करते हैं, प्लास्टिक मेल्ट करके यूज करते हैं, तो रोड का ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रोड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा प्लास्टिक को यूज करने से। सर्वे से हमें यह पता चला है कि 95% पीपल के रोड खराब थे, और वह इसलिए खराब थे क्योंकि वहां पे लगातार धूप, बारिश और कंटिन्यूस व्हीकल्स का यूज की वजह से रोड्स खराब हो जाते हैं और उनमें गड्ढों का फॉर्मेशन हो जाता है। और 5% पीपल जिनके रोड्स अच्छे थे, वह उसका कारण यह है कि वहां पर रेगुलर इंस्पेक्शन होते थे रोड के, रेगुलर टीम आते थे और रोड्स को ठीक करके जाते थे अगर रोड खराब है तो। और इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन हमने यह निकाला है कि अगर हम लोग गड्ढों को ऑटोमेटिक फिल करें तो इसमें ह्यूमन लेबर और टाइम दोनों की बचत की जा सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और इसमें हमने अगर हम प्लास्टिक यूज करें रोड के मटेरियल में, तो इसका प्लास्टिक के यूज करने से रोड के मटेरियल के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से रोड और ज्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। और इसका सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम में हमने यह निकाला कि रेगुलर जो ह्यूमन वर्क होते हैं, ह्यूमन वर्क के बदले हम ऑटोमेटिक वर्क पे शिफ्ट हो, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है और हम लोग इस फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर रहे, तो हमें रोड फिलिंग मटेरियल में भी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और इसमें हमने सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम 2, मिक्स मेल्ट प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को मेल्ट करके यूज करना पड़ेगा रोड में मिक्सिंग मटेरियल में, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को गार्बेज में डंप कर देते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूट करता है, और वो प्लास्टिक को बायोडिग्रेड होने में अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो उसके बदले हम लोग प्लास्टिक को रोड्स में ही यूज करें ताकि प्लास्टिक प्रॉपर यूज हो सके। और लास्ट हमारा फ्यूचर प्लान, हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर प्लान सोचा है कि हम हमारे प्रोजेक्ट में एक जीपीएस सिस्टम और जीएसएम सिस्टम लगाएंगे, ताकि अगर बाय चांस रोड मिक्सिंग मटेरियल और रोड फिलिंग मटेरियल खत्म हो जाता है तो वह ट्रक और ऑटोनोमस व्हीकल ऑटोमेटिक इन्फॉर्म कर देगा हेडक्वार्टर को वाया जीएसएम थ्रू मैसेज, और खुद ही वहां पे हेडक्वार्टर के पास चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ जीपीएस सिस्टम, और उसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग फंक्शन लगा रहेगा ताकि वह सामने आने वाली किसी भी चीजों से या वाहनों से टकराए नहीं और ऑटोमेटिक हेडक्वार्टर में पहुंच जाए, और वहां से वो फिल होके फिर अपने काम पे लग जाएगा। तो हम इसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट यही था। धन्यवाद।